क्या आप जानते हैं कि एक मासूम बालक जिसे अपनी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं था, लेकिन हर कदम पर सबको हैरान करता रहा। यह बालक पृथ्वी की हर बुराई को खत्म करने वाला एक कल की अवतार था, लेकिन किसी को ज्ञात नहीं था कि वह कौन है। एक प्राचीन रहस्य, 3 खतरनाक असुर और एक मंत्र जो सृष्टि का भाग्य तय करेगा। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी खुलासा आपके होश उड़ा देगा। रात का अंधेरा गहरा था। गंगा के किनारे बनी उस प्राचीन गुफा में सन्नाटा तैर रहा था, लेकिन बाहर की हवाएं किसी अनजान खतरे की आहट लिए उग्र हो रही थीं। गुफा के भीतर मध्यम जलते दीपक की लौ हवा के झोंकों से कांप रही थी, जैसे वह भी उस रहस्यमय उपस्थिति को महसूस कर रही हो। साधु और योगी बालक की ओर देख रहे थे, जिसकी गहरी आंखें शून्य में खोई थीं। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी बातों में ऐसा बल था कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। गुफा के बाहर अचानक एक ठंडी सिहरन फैली और एक अंधेरी छाया दीवारों पर नाचने लगी। योगी ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और गंभीर स्वर में बोला, "यह गुप्त संगठन की शक्ति है। वे पृथ्वी पर अधर्म और बुराई को बढ़ाने वाली ताकतें हैं।" बालक की आंखें अचानक चमकीं, जैसे कोई पुरानी स्मृति उसके भीतर जाग उठी हो। उसने धीमे स्वर में कहा, "मैंने इसे पहले देखा है, एक मंदिर में, एक चमकती तलवार।" उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह किसी और युग में खो गया हो। साधु ने उसकी ओर देखा। "क्या कह रहा है तू बालक?" लेकिन बालक ने जवाब नहीं दिया। उसने गुफा के कोने में रखे गंगा जल से भरे एक मटके को अनजाने में छू लिया। अचानक मटका चमकने लगा, जैसे उसमें सूरज की किरणें समा गई हों। साधु और योगी एकदम स्तब्ध रह गए। यह क्या था?" साधु ने हकलाते हुए पूछा। योगी ने गहरी सांस ली और बालक को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण बालक नहीं है। तभी गुफा के बाहर एक घायल पक्षी की चीख सुनाई दी। बालक बिना कुछ सोचे बाहर की ओर दौड़ा। उसने पक्षी को उठाया और जैसे ही उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उसे छुआ, पक्षी की टूटी पंख ठीक हो गई और वह उड़ान भरने लगा। गांव वाले जो दूर से यह दृश्य देख रहे थे, हैरान रह गए। एक बूढ़ी औरत ने कांपते स्वर में कहा, "यह तो कोई देवता है।" लेकिन बालक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी हथेलियों को देख रहा था, जैसे उसे अपनी शक्ति का अंदाजा ही न हो। योगी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, "तेरे भीतर कोई प्राचीन शक्ति जाग रही है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक यात्रा पर चलना होगा।" साधु ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। क्या यह बालक वाकई वह है जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है? तीनों गुफा से बाहर निकले। रास्ते में एक गांव था, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन बालक को देखते ही सबके कदम रुक गए। एक गुस्सैल गांव वाला जो अपनी फसल खराब होने से नाराज था, बालक को देखकर चिल्लाया, "यह भिखारी यहां क्या कर रहा है?" लेकिन जैसे ही बालक ने उसका हाथ पकड़ा, उस आदमी का चेहरा शांत हो गया। उसने आश्चर्य से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन का सारा अंधेरा मिट गया। साधु और योगी ने एक दूसरे की ओर देखा। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था। आगे बढ़ते हुए वे एक सूखे पेड़ के पास रुके। उसकी टहनियां मुरझाई हुई थीं, जैसे वह सालों से मृत हो। बालक ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कुछ बुदबुदाया, जैसे वह पेड़ से बात कर रहा हो। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलीं और उसमें नई कोपलें फूटने लगीं। देखते ही देखते वह हरा भरा हो गया। गांव वाले चीख उठे, "यह कौन है? यह कौन सी शक्ति है?" रास्ते में एक गर्भवती महिला दर्द से कराह रही थी। लोग उसे घेरे खड़े थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहा था। बालक उसके पास गया और धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। महिला की चीखें शांत हो गईं और उसने राहत की सांस ली। मेरा दर्द गायब हो गया। गांव वालों की भीड़ अब बालक को घेरने लगी। कुछ उसे पूजने लगे तो कुछ डर से पीछे हट गए। साधु ने योगी से धीरे से कहा, "यह शक्तियां ये कहां से आ रही हैं? क्या इस बालक को इनका अंदाजा भी है?" योगी ने गहरी सांस ली। "ये शक्तियां प्राचीन हैं साधु। यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं है। हमें उसे उस मंदिर तक ले जाना होगा जहां उसकी नियति का रहस्य छिपा है।" साधु ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या यह बालक वाकई वह है जिसके बारे में प्राचीन शास्त्रों में लिखा है? तीनों एक प्राचीन विष्णु मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में बालक को अचानक कुछ याद आया। उसने रुककर कहा, "मैं यहां पहले आ चुका हूं। मुझे याद है, एक तलवार और एक आवाज।" उसकी आंखें शून्य में खो गईं।
साधु और योगी ने उसे मंदिर के अंदर ले जाने का फैसला किया। मंदिर का प्रवेश द्वार पुराना और जर्जर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। जैसे ही बालक ने द्वार को छुआ, वह चमकने लगा और उसके फटे पुराने कपड़े अचानक राजकुमार के शाही वस्त्रों में बदल गए। साधु ने आश्चर्य से कहा, ये कैसे संभव है? मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन तलवार रखी थी, जिसे देखते ही बालक की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से तलवार को उठाया और वह हजारों साल पुरानी तलवार चमकने लगी, जैसे उसमें सूरज की रोशनी समा गई हो। साधु ने कांपते स्वर में कहा, यह तलवार केवल एक ही आत्मा के लिए बनी थी। ऐसा लग रहा है कि इस तलवार से कोई पुराना रिश्ता है। योगी ने मंदिर के एक कोने में रखे एक पुराने ग्रंथ को उठाया। इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखे अक्षर अभी भी चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई चेतना हो। योगी ने ग्रंथ खोला और पढ़ने लगा। कल्कि, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, पृथ्वी को भौतिक और आत्मिक बुराइयों से बचाएगा। उसे एक शक्तिशाली मंत्र को पूरा करना होगा, जिसके 3 हिस्से 3 असुरों मायासुर, छायासुर और कायासुर के पास हैं। ये असुर पृथ्वी की हर बुराई के स्रोत हैं। मंत्र के बिना कल्कि अपनी पूर्ण शक्ति को जगा नहीं सकता। साधु और बालक स्तब्ध रह गए। बालक ने पूछा, यह मंत्र, यह क्या है? और मैं कौन हूं? योगी ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरे भीतर जो शक्तियां जाग रही हैं, वे इस बात का सबूत हैं कि तू कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन अपनी असली पहचान जानने के लिए तुझे इन असुरों का सामना करना होगा। तभी मंदिर के बाहर एक भयानक गर्जना सुनाई दी। हवा में एक अंधेरी छाया उभरी और गुप्त संगठन के दूत प्रकट हुए। उनका नेता एक भयावह रूप में था। उसका चेहरा छाया में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल बत्तियों की तरह चमक रही थीं। उसने गहरे स्वर में कहा, तुझे मंत्र कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि असुर हमारे नियंत्रण में है। साधु और योगी ने बालक को अपने पीछे कर लिया, लेकिन बालक ने डरने की बजाय आगे कदम बढ़ाया। उसने अनजाने में कुछ शब्द बुदबुदाए और एक तेज रोशनी मंदिर में फैल गई। दूत चीखता हुआ घायल हो गया और भाग खड़ा हुआ। योगी ने आश्चर्य से बालक की ओर देखा। यह मंत्र, यह 100 साल की तपस्या के बाद मिलता है, और यह तेरे भीतर पहले से था। साधु ने कांपते स्वर में पूछा, क्या यह वाकई वह है? कल्कि? योगी ने गहरी सांस ली। हमें इसे सिद्ध करना होगा। हमें मायासुर को खोजने के लिए रेगिस्तान की ओर चलना होगा। तीनों मंदिर से निकलकर रेगिस्तान की ओर बढ़े। रास्ता कठिन था। रेत के दलदल, विशाल कीड़े मकोड़े और तेज धूप उनकी राह में बाधा बन रहे थे। बालक के मन में सवाल उमड़ रहे थे। ये शक्तियां, ये मुझ में क्यों हैं? मैं कौन हूं? लेकिन जवाब के बजाय उसे और स्मृतियां याद आने लगीं। वह एक युद्ध के मैदान में खड़ा था, जहां एक दिव्य आकृति ने उसे तलवार थमाई थी और कहा था, यह तेरी नियति है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे रेगिस्तान के बीच एक ठंडे स्थान पर पहुंचे। चारों ओर गर्मी थी, लेकिन वह जगह बर्फ की तरह ठंडी थी। अचानक रेत का एक भयानक तूफान उठा और उसमें एक विशाल छिपकली जैसी आकृति उभरी। उसका चेहरा राक्षस जैसा था, लेकिन शरीर छिपकली का। वह मायासुर था। उसने गर्जना की और उसकी आवाज से रेत हिलने लगी। तू कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया है? उसने पूछा। बालक ने नन्हा सा कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं वही हूं जो मंत्र को पूरा करने आया है, उसने कहा। रेगिस्तान की ठंडी गुफा में मायासुर की गर्जना गूंजने लगी। उसका विशाल छिपकली जैसा शरीर रेत के बीच हिल रहा था और उसका राक्षस जैसा चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। बालक, साधु और योगी उसके सामने खड़े थे, लेकिन बालक की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, मायासुर, मैं तुमसे प्रेम से कहता हूं, मंत्र का पहला हिस्सा मुझे दे दो। यह पृथ्वी को बचाने के लिए है। मायासुर ने ठाका लगाया। उसकी आवाज रेगिस्तान में तूफान की तरह गूंजी। तू एक नन्हा बालक मुझसे मंत्र मांगता है? मैं लालच, हिंसा और भ्रष्टाचार का स्वामी हूं। तुझे मुझसे लड़ना होगा। युद्ध शुरू हुआ। मायासुर ने अपनी पूंछ से रेत का तूफान उठाया, जो बालक और उसके साथियों की ओर बढ़ा। साधु डर से पीछे हट गया, लेकिन बालक ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसने मायासुर की ओर देखा और अचानक उसे असुर के मन के विचार सुनाई देने लगे।
वह डरता है, उसे लगता है कि मंत्र उसकी शक्ति का आधार है। बालक ने धीमे स्वर में बुदबुदाया। योगी ने हैरानी से पूछा, तूने यह कैसे जाना? लेकिन बालक ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ उठाए और एक मंत्र का उच्चारण किया, जिसके शब्द गुफा में गूंज उठे। मायासुर चीखा, जैसे उसका शरीर जल रहा हो। उसकी विशाल पूंछ कमजोर पड़ने लगी और वह रेत में गिर पड़ा। बालक ने गुफा की जमीन को छुआ और उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी और अचानक एक प्राचीन पत्थर चमकने लगा। पत्थर के भीतर से मंत्र का पहला हिस्सा प्रकट हुआ, जैसे कोई प्राचीन लेख स्वर्ण अक्षरों में हवा में तैरने लगा। साधु ने कांपते स्वर में कहा, यह चमत्कार है। मायासुर ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, तूने मुझे हरा दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। उसका शरीर रेत में मिल गया और गुफा में एक अजीब सी शांति छा गई। योगी ने बालक की ओर देखा और कहा, तेरे भीतर की शक्ति अब जाग रही है, लेकिन अगली चुनौती और कठिन होगी। हमें हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जाना होगा, जहां छायासुर रहता है। तीनों रेगिस्तान से निकलकर हिमालय की ओर बढ़े। रास्ते में वे एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। वहां एक बीमार बच्चा बिस्तर पर पड़ा था, जिसे वैद्य ने मृत घोषित कर दिया था। बालक ने बच्चे के माता पिता की आंखों में आंसू देखे और धीरे से बच्चे का हाथ पकड़ा। अचानक बच्चे की सांसें लौट आईं और वह उठकर बैठ गया। गांव वाले चीख उठे, यह देवता है, यह कोई साधारण बालक नहीं। आगे बढ़ते हुए वे एक सूखे कुएं के पास रुके। गांव वाले कह रहे थे कि यह कुआं सालों से सूखा है। बालक ने कुएं की दीवार को छुआ और उसमें से पानी की धारा फूट पड़ी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन बालक के मन में उलझन थी। मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, उसने साधु से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। योगी ने गंभीर स्वर में कहा, तेरी शक्तियां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की हैं, लेकिन तुझे अभी अपनी पूरी नियति समझनी होगी। हिमालय पहुंचने से पहले उन्हें घने जंगलों को पार करना था, जहां खूंखार जानवरों ने उनका रास्ता रोक रहा था। तभी अचानक उनके सामने दो शेर आ गए और दोनों शेर ने उन पर छलांग लगा दिए। साधु और योगी पीछे छिप गए, लेकिन बालक ने जैसे अपने तलवार निकाले, शेर रुक गए और दूसरी ओर भाग गए। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पहुंचते ही ठंडी हवाएं उनके चेहरों को चीर रही थीं, लेकिन एक गुफा ऐसी थी जहां से गर्मी की लहरें निकल रही थीं। वहां छायासुर रहता था, एक विशाल सांप जैसा असुर, जिसका चेहरा काले राक्षस जैसा और शरीर सर्प का था। उसकी आंखें हरे जहर की तरह चमक रही थीं। बालक ने शांत स्वर में कहा, छायासुर, मंत्र का दूसरा हिस्सा मुझे दे दो, यह पृथ्वी को बचाने के लिए है। छायासुर ने हंसा और अपने विषैले विचारों से बालक के मन को प्रभावित करने की कोशिश की। तू कमजोर है, तुझे डर लगता है, तू असफल होगा, उसने कहा। तभी छायासुर ने बालक पर जहर उगला, लेकिन बालक ने अपनी चमकती तलवार उठाई और एक ही वार में उसके दोनों विषैले दांत उखाड़ दिए। असुर चीख उठा और उसका जहर बर्फ में बिखर गया। बालक ने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र का उच्चारण किया। एक तेज रोशनी गुफा में फैली और छायासुर के विचार शुद्ध होने लगे। उसका विशाल शरीर कमजोर पड़ गया। बालक ने गुफा की दीवार को छुआ और दीवार जलने लगी। उसमें से मंत्र का दूसरा हिस्सा स्वर्ण अक्षरों में प्रकट हुआ। छायासुर ने मरने से पहले कहा, तूने मुझे हराया, लेकिन कायासुर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसका शरीर धुंध में विलीन हो गया। साधु ने कांपते स्वर में पूछा, यह बालक, यह क्या है? योगी ने गहरी सांस ली। यह कल्कि है, लेकिन उसे अभी अपनी पूरी शक्ति जागृत करनी होगी। कायासुर सबसे शक्तिशाली है। योगी ने खुलासा किया कि गुप्त संगठन तीनों असुरों को नियंत्रित करता है और उनका मकसद पृथ्वी को अंधेरे युग में धकेलना है। बालक को एक स्मृति याद आई। वह एक युग में एक साधु के रूप में था, जहां उसने गुप्त संगठन के नेता को देखा था, एक प्राचीन राक्षस जो विष्णु के अवतारों का शत्रु था। कायासुर वह समुद्र में है, योगी ने कहा। हमें वहां जाना होगा। बालक ने अपनी तलवार को देखा, जो अब और चमक रही थी। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरा रास्ता है। साधु और योगी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में विश्वास बढ़ रहा था, लेकिन डर भी था। तीनों समुद्र की ओर निकल पड़े। रास्ते में बालक को एक और स्मृति याद आई। वह भगवान विष्णु के सामने खड़ा था
और उन्होंने कहा था, तेरी अंतिम परीक्षा बाकी है। समुद्र की लहरें उग्र हो रही थीं और अचानक पानी में एक खूंखार ऑक्टोपस की छाया उभरी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर विशाल था। वह छाया था कायासुर का। समुद्र की लहरें उग्र थीं, जैसे सारा महासागर क्रोध में उबल रहा हो। बीच समुद्र में एक रहस्यमय द्वीप उभरा, जिसके चारों ओर काली छायाएं मंडरा रही थीं। बालक, साधु और योगी उस द्वीप पर पहुंचे, जहां हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। द्वीप के केंद्र में एक विशाल, खूंखार ऑक्टोपस जैसी आकृति प्रकट हुई, कायासुर। उसकी 8 भुजाएं समुद्र को चीर रही थीं और उसकी आंखें लाल रंग की चमक बिखेर रही थीं, जैसे वे सारी पृथ्वी को निगल लेना चाहती हों। कायासुर भौतिक और आत्मिक बुराइयों का संयोजन था, जिसका एकमात्र उद्देश्य पृथ्वी को अंधेरे में डुबोना था। बालक ने नन्हा कदम आगे बढ़ाया और शांत स्वर में कहा, कायासुर, मैं तुमसे प्रेम से कहता हूं, मंत्र का तीसरा हिस्सा मुझे दे दो। ये पृथ्वी को बचाने के लिए है। कायासुर ने एक भयानक हंसी हंसी, जिससे समुद्र की लहरें और तेज हो गईं। तू एक छोटा सा बालक मुझसे मंत्र मांगता है? मैं वह शक्ति हूं जो सृष्टि को नष्ट कर सकती है। उसने अपनी एक भुजा से बालक की ओर हमला किया, लेकिन बालक ने अपनी चमकती तलवार उठाई और एक ही वार में उस भुजा को काट दिया। युद्ध शुरू हुआ। कायासुर ने अपनी बाकी भुजाओं से समुद्र को हिलाना शुरू किया और विशाल लहरें बालक, साधु और योगी की ओर बढ़ीं। साधु डर से पीछे हट गया, लेकिन योगी ने अपनी साधना की शक्ति से एक सुरक्षा कवच बनाया। बालक ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसने कायासुर की आंखों में देखा और उसके मन को पढ़ लिया। तुझे डर है, तुझे लगता है कि मंत्र के बिना तू कमजोर हो जाएगा, बालक ने धीमे स्वर में कहा। कायासुर क्रोध में चीखा और अपने पूरे शरीर को समुद्र से बाहर निकाला। उसका विशाल रूप द्वीप को ढक रहा था, लेकिन बालक ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और एक तेज चमक के साथ समुद्र को 2 हिस्सों में चीर दिया। लहरें रुक गईं और कायासुर कमजोर पड़ने लगा। बालक ने आगे बढ़कर कायासुर के मस्तक को छुआ। एक तेज रोशनी फैली और कायासुर की बुराई शुद्ध होने लगी। उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा और वह चीखते हुए बोला, तू वही है जिसका इंतजार युगों से हो रहा था। बालक ने द्वीप की जमीन को छुआ और एक चमकता हुआ रत्न प्रकट हुआ। रत्न के भीतर मंत्र का तीसरा हिस्सा स्वर्ण अक्षरों में उभरा। कायासुर का शरीर समुद्र में विलीन हो गया और द्वीप पर एक गहरी शांति छा गई। साधु ने कांपते स्वर में कहा, यह असंभव है, तूने कायासुर को हरा दिया। योगी ने बालक की ओर देखा और कहा, अब मंत्र पूरा करने का समय है, हमें उस मंदिर में वापस लौटना होगा। तीनों उस प्राचीन विष्णु मंदिर की ओर लौटे, जहां बालक को तलवार और ग्रंथ मिला था। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। बालक के चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी। मंदिर के गर्भगृह में बालक ने तीनों मंत्रों को एक साथ पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द उच्चारण किया, आसमान में एक दिव्य रोशनी फैल गई। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज गर्जना के साथ एक सफेद घोड़ा प्रकट हुआ, जिसके मस्तक पर एक चमकता हुआ तिलक था। बालक की तलवार चमक उठी और उसका शरीर एक तेजस्वी आभा से घिर गया और वह घोड़े पर सवार हो गया। उसका रूप इतना भव्य था कि गांव वाले, साधु और योगी उसके सामने नतमस्तक हो गए। योगी ने कांपते स्वर में कहा, यह कल्कि है, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। लेकिन तभी कल्कि की आंखें शून्य में खो गईं। उसे एक दृष्टि मिली। एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से 100 गुना बड़ा तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसका आकार इतना भयानक था कि वह पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। कल्कि ने गांव वालों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे पृथ्वी को बचाने के लिए जाना होगा। गांव वाले डर और आश्चर्य से उसे देख रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, हे भगवान। लेकिन कल्कि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि हूं। जब तक पृथ्वी पर अधर्म रहेगा, मैं हर बार लौटूंगा। उसने अपनी तलवार उठाई और उसका सफेद घोड़ा आकाश की ओर उड़ चला। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में कल्कि उल्का पिंड के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और मंत्र का उच्चारण किया। एक तेज रोशनी फैली और उल्का पिंड की गति
धीमी होने लगी। कल्कि ने एक अंतिम वार किया और उल्का पिंड टुकड़ों में बिखर गया। पृथ्वी बच गई। पृथ्वी पर लौटने के बाद कल्कि मंदिर के सामने खड़ा था। गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तभी आसमान में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, भगवान विष्णु। उनकी आंखों में गर्व था, लेकिन उन्होंने कल्कि से कहा, गुप्त संगठन के प्रमुख एक शक्तिशाली अंधकार का काल राक्षस है जो अपनी विशाल सेना के साथ लौटेगा और पृथ्वी को नर्क में बदल देगा। तेरी नियति पृथ्वी को हर विनाश से बचाना है। कल्कि, तू मेरा अंश है। कल्कि ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। मैं इसके लिए तैयार हूं, उसने कहा। उसने गांव वालों, साधु और योगी की ओर देखा और कहा, मुझे अब जाना होगा, लेकिन मैं हर मुसीबत में पृथ्वी की रक्षा के लिए लौटूंगा। वह अपने सफेद घोड़े पर सवार हुआ और अंतरिक्ष की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह गायब हुआ, आसमान में एक चमकता सितारा दिखाई दिया। गांव वाले उस सितारे को देखकर चीख उठे, वह कल्कि है, हमारा रक्षक। दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजने लगी और हवा में एक सवाल तैर रहा था, कल्कि अगली बार कब और कैसे लौटेगा? क्या काल राक्षस पृथ्वी का विनाश कर देगा? क्या अगला युद्ध भगवान कल्कि और काल राक्षस के बीच होगा? जल्द ही अगले भाग में इसका खुलासा अवश्य होगा। अगर इस जानकारी ने आपको प्रेरित किया, हैरान किया और कल्कि की नियति के साथ जोड़ा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक जानकारियां आप तक पहुंचें, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर समर्थन हमें और भी ऐसी जानकारियां लाने की शक्ति और ताकत देता है।